हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो क्लॉज है, यानी जो क्लॉज है, क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। और उपवाक्य किसे कहते हैं? अगर हम इसको क्लॉज के बारे में अगर जाने तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि जो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में क्लॉज उसका एक हिस्सा होता है। और क्लॉज का क्राइटेरिया है कि कम से कम उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। कम से कम सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीमेंट भी हो सकता है, तो लेकिन कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब होना आवश्यक है क्लॉज के लिए। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है कि नाउन क्लॉज के, यानी नाउन क्लॉज की सहायता से हमको पढ़ना है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके हमको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो अब नाउन का कार्य क्या है? कि नाउन का कार्य यह होता है कि वह किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में बताता है, उसका नाम बताता है। तो आज तक यही हम डिफिनेशन पढ़े, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो लेकिन नाउन का कार्य क्या होता है? नाउन कौन कौन सा कार्य करता है? तो नाउन का कार्य जो होता है वह एक सब्जेक्ट के रूप में भी हम कार्य करता है। जैसे सेंटेंस के रूप में लिखिए, तो अगर हम यहाँ कह दे कि राम सिंग्स, कि राम गीत गाता है, तो सब्जेक्ट के रूप में हो गया। दूसरा कार्य होता है कि जो नाउन है वह ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है। अब कैसे करता है? और अगर इस सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, राम सिंग्स, राम गाता है, क्या गाता है? तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं और सॉन्ग। तो यहाँ देखिए, यह भी नाउन है, यह भी नाउन है। तो यानी जो सॉन्ग है वह नाउन हो गया, यहाँ राम भी नाउन हो गया। तो राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ देखिए जो नाउन है सॉन्ग वह ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो नाउन का जो कार्य है वह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अब आते हैं क्लॉज। अब क्लॉज कैसे होता है? तो क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक, कम से कम वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब कम से कम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब उसको हम कैसे देखते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है आई नो दैट राम इज अ गुड बॉय, यहाँ लिख दिया गया। तो यहाँ देखिए आई नो, अब इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज। और यहाँ दैट एक कंजंक्शन है, और इस कंजंक्शन का क्या नाम है? तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो जुड़ा हुआ क्लॉज होता है वह सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। तो यह जो है वह सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। अब यहाँ देखिए, यह दिया है आई नो, यानी सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब नो हो गया। अब यहाँ जो अब वर्ब के बाद आता है तो वह ऑब्जेक्ट आता है। यानी अगर हमारा जो वर्ब है वह ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट में भी अब यहाँ जो क्लॉज है वह एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद यहाँ दिया है, देखिए इसमें भी एक सब्जेक्ट है, यानी राम सब्जेक्ट है। इज यहाँ वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। और बाकी देखिए गुड बॉय। यानी इस तरह से एक क्लॉज में सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक कंप्लीमेंट है। तो यह हमारा नाउन क्लॉज है। यानी यह हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और यह हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब यहाँ यह नाउन क्लॉज है। और इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ दैट है। तो जो इसमें सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में आते हैं, हम दैट का यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं, वाई का भी यूज करते हैं, व्हाट का भी यूज करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे कंजंक्शन है ये नाउन क्लॉज में आते हैं। यही हमारे कंजंक्शन एडजेक्टिव क्लॉज में भी आते हैं। तो किस प्रकार से हम इसका डिफरेंस करेंगे? तो सीधा सीधा इसका उपाय है कि जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज के बाद अगर हम क्या से जोड़ते हैं, जैसे आई नो, मैं जानता हूं क्या,
तो मैं क्या जानता हूं, तो मैं जानता हूं कि राम एक अच्छा लड़का है। यानी प्रिंसिपल क्लॉज के बाद अगर हम क्या लगा करके क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर मिलता है, यानी उसका मतलब है कि हमको वहां नाउन क्लॉज लगाना है और वह नाउन क्लॉज है। तो आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक जो हमारे सिंपल सेंटेंस है उसको नाउन क्लॉज की सहायता से किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कंबाइन करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है कि ही विल पास दिस ईयर, इट इज सर्टेन। अब दिया है कि वह इस साल पास हो जाएगा, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। क्या निश्चित है? तो यहां देखिए इट इज सर्टेन, यहां सब्जेक्ट दिया है इट इज, इट यहां लिंकिंग वर्ब है, और सर्टेन, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो क्या निश्चित है? यहाँ पे देखिए क्या लगा करके आंसर नहीं आएगा, ही विल पास दिस ईयर, वह इस साल पास हो जाएगा। यहाँ पर क्या से आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो क्या निश्चित है? तो वह इस साल पास हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को उठा करके हम पहले लिखेंगे, यही हमारा सब्जेक्ट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, ये हो गया इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो क्या निश्चित है? तो अब यहीं पर यह असर्टिव सेंटेंस में है, तो यहां पर हम इसको दैट से जोड़ देंगे और इसका अर्थ हो जाएगा कि, यानी इट इज सर्टेन, यह निश्चित है कि, और उसके बाद इसको जैसे है वैसे लिख देंगे। इसमें टेंस को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां हो जाएगा ही विल पास, और ये हो गया दिस ईयर, ये आंसर हो गया। तो इट इज सर्टेन, यह निश्चित है कि, तो यहाँ की यानी दैट, और ही विल पास दिस ईयर। तो इस प्रकार से यह निश्चित है, तो क्या निश्चित है, क्या लगाने से इसका आंसर निकल गया, तो इसलिए यह नाउन क्लॉज में आया। तो नाउन क्लॉज कैसे? तो सर्टेन के बाद देखिए अभी सब्जेक्ट है, और यहाँ विल, उसके बाद पास दिस ईयर वर्ब है, और उसके बाद जो भी है एडवर्ब दिया हुआ है, यानी यह नाउन का क्लॉज, यानी यह नाउन क्लॉज के अंतर्गत आया। इट इज सर्टेन प्रिंसिपल क्लॉज, और यह हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, यह निश्चित है कि। अगला देखिए, सी इज गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर जा रही है, और एवरीबॉडी नोज इट, हर व्यक्ति से जानता है। तो हर व्यक्ति क्या जानता है? तो इसका आंसर, यानी इसके बाद हम आंसर देंगे क्या जानता है, कि वह कानपुर जा रही है, तब इसका आंसर सही होगा। तो इसको उठा करके हम पहले करेंगे। तो एवरीबॉडी नोज इट, इसको जानता है, तो क्या जानता है? तो इसी के बदले में आ रहा है कि वह कानपुर जा रही है। तो यहां से इट को हम समाप्त कर देंगे। तो यहां लिखेंगे एवरीबॉडी नोज इट। तो यहां हो गया एवरीबॉडी नोज, और इट यहां से हटेगा, यानी सब कुछ, सब लोग इसे जानते हैं। तो क्या जानते हैं? तो यह इसी के जगह पे उसका जवाब दिया जाएगा, तो आंसर आएगा। तो यहां लिखेंगे दैट, और यहां हो जाएगा शी इज गोइंग टू कानपुर, शी इज गोइंग टू कानपुर, ये आंसर हो गया। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि यू आर काइंड टू मी, तुम मेरे प्रति दयालु हो। आई विल नॉट फॉरगेट इट, मैं इसे भूल नहीं सकता हूं या भूलूंगा नहीं। तो आई विल नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूलूंगा क्या? तो यहाँ देखिए इसके जगह पर उसको रखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो फिर यहाँ से इट हटेगा, और यह दूसरा सेंटेंस उठा के हम पहले कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई विल नॉट, और ये हो जाएगा फॉरगेट। तो आई विल नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूलूंगा क्या? तो यहाँ से इट समाप्त हो जाएगा, और यह असर्टिव सेंटेंस में है, इसलिए यहाँ पे हमको दैट से जोड़ना होगा। तो जो भी सेंटेंस असर्टिव से हो रहा है उसको अभी हम दैट से जोड़ रहे हैं। तो दैट, उसके बाद यहाँ हो जाएगा यू आर काइंड टू मी, ये हो गया। फिर अगले सेंटेंस में चलते हैं। तो जब भी हमको यानी वर्ड से अगर क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब मिल जाता है, यानी वह नाउन है, तो नाउन क्लास के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने खरीदा क्या, तो उसके बदले में कोई ना कोई हमको जवाब देना होगा। तो मैंने खरीदा क्या, तो एक बुक खरीदा, पेन खरीदा, तो नाउन के रूप में वहां आया। तो उसी तरह क्लास के भी रूप में हमको क्या से जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर मिल जा रहा है, यानी वह नाउन क्लास है। फिर दिया है यू हैव एक्टेड रॉन्गली, तुमने बहुत ही गलत काम किया है, बुरी तरह से काम किया है। आई बिलीव सो, मैं ऐसी आशा करता हूं या ऐसा आशा करता हूं। तो आई बिलीव, मैं आशा करता हूं क्या,
तो इसके बाद अगर हम क्या करते हैं तो उसका आंसर निकल जाता है। तो यहाँ सो का मतलब ऐसा, बी यानी आई बिलीव सो, मैं ऐसी आशा करता हूं, तो यहाँ से सो हटेगा तो यहाँ आ जाएगा आई, ये हो जाएगा बिलीव, और सो हटा करके हम यहीं पर दैट से जोड़ देंगे। हम आशा करते हैं कि, या हम विश्वास करते हैं कि, तो आई बिलीव सो मेरा ऐसा विश्वास है। तो कैसा विश्वास है कि यू हैव एक्टेड रॉन्गली, कि तुम्हारा जो भी काम है वह गलत हुआ है। तो यहाँ हो गया यू हैव एक्टेड, और यहाँ हो जाएगा रॉन्गली, ये हो गया। तो यहाँ सो आएगा तो सो का मतलब ऐसा, और यहाँ पे इसको यानी क्या लगाने से इसका आंसर मिल रहा है, तो यहाँ से सो हटा दे रहे हैं और यह दैट से जुड़ जाएगा। फिर अगला सेंटेंस वैसे दिया है कि राम डाइड इन एक्सीडेंट, राम का मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गया। दे से सो, वे ऐसा कहते हैं, तो वे क्या कहते हैं, तो वे कहते हैं कि राम की जो मृत्यु है वह एक दुर्घटना में हो गई। तो फिर यहाँ से सो हटेगा और दैट जोड़ देंगे, तो फिर ऐसे लिखेंगे दे से, और सो हटाएंगे यहीं पे हम दैट से, इसको कंबाइन कर देंगे। यही हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो अभी केवल हम दैट से जोड़ रहे हैं, तो दे से दैट, अब यहाँ हो गया राम डाइड इन एन एक्सीडेंट, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये कहते हैं कि राम का जो मृत्यु है एक दुर्घटना में हो गया। अगला सेंटेंस है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इट इज नोन टू ऑल, यह सबके द्वारा जाना जाता है, यानी ऑल नो इट, सभी से जानते हैं, तो यह पैसिव्म दे दिया। इट इज नोन टू ऑल, यह सबके द्वारा जाना जाता है। क्या जाना जाता है, तो यही जाना जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यह यहाँ से जो इट है यह इट हटेगा, और इसी इट की जगह पे दैट लग रहा है। देखिए यहाँ इट हटा, इसी की जगह दैट, तो यही दैट अब यहाँ उठ करके पहले आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा दैट, और बाकी यह सेंटेंस जैसे है लिख देंगे, दैट ऑनेस्टी इज द, ये हो गया बेस्ट पॉलिसी, और उसके बाद कॉमा लगा के जो बचा हुआ है इज नोन टू ऑल, इसको जैसे वैसे लिख देंगे। ये हो जाएगा इज नोन टू ऑल। तो इस तरह से दैट का यूज करके हम नाउन क्लास की सहायता से हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदले। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है आई टोल्ड यू समथिंग यू मस्ट रिलाई ऑन इट। अब यहाँ देखिए दे रहा है कि मैंने तुमसे कुछ कहा, यानी आई टोल्ड यू समथिंग, मैंने तुमसे कुछ बताया, कुछ कहा। यू मस्ट रिलाई ऑन इट, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। तो मैंने तुमसे कुछ कहा, यहाँ देखिए समथिंग, मैंने तुमसे कुछ कहा और तुमको उस पर विश्वास करना चाहिए। तो यह इट किसके लिए आया है, समथिंग, यानी तुमने मुझसे क्या कहा। अब पता नहीं क्या कहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा जब समथिंग आएगा तो उसी समथिंग को हमको व्हाट में चेंज कर देना है। वहां जो हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा वहां व्हाट का यूज करना है। तो अब यहाँ हो जाएगा, तो यानी यू मस्ट रिलाई ऑन इट, तो यार इसी इट की जगह पे व्हाट लगाना है। तो यहाँ जो पहला सेंटेंस, सॉरी दूसरा जो सेंटेंस है यह पहले स्थान पे आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यू मस्ट रिलाई ऑन, और इट हटाएंगे, और इस समथिंग के लिए ही यहाँ इट आया है, तो इन दोनों के जगह पे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा व्हाट, यानी जो कुछ। यू मस्ट रिलाई ऑन, तुम्हें विश्वास करना चाहिए, यहाँ व्हाट का मतलब हो गया जो कुछ। यहाँ है समथिंग यानी कुछ, कि यू टोल्ड, सॉरी आई टोल्ड यू समथिंग, कि मैंने तुमसे कुछ कहा, और यू मस्ट रिलाई ऑन इट, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। तो तुमको विश्वास करना चाहिए, अब किस पर विश्वास करना चाहिए, क्या विश्वास करना चाहिए, तो जो कुछ मैंने कहा है, व्हाट। अब बाकी जो बच गया है वह लिख देंगे आई टोल्ड यू, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे जो नाउन क्लास की सहायता से जो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, इसमें फाइनाइट वर्ब जितना चाहे उतना आसानी से लगा सकते हैं। इसमें उसकी कोई भी क्राइटेरिया नहीं होती है कि ये कहीं फाइनाइट वर्ब होगा। हम आवश्यकता के अनुसार जो भी हमारी आवश्यकता होगी उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ हो गया यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू, कि
तुम्हें जो कुछ मैंने तुमसे कहा उस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए। उसी प्रकार अगला सेंटेंस क्या दिया है कि योर टीचर इज सेइंग समथिंग, कि तुम्हारे अध्यापक कुछ कह रहे हैं। पे अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान दो। तो यहाँ इट, उस पर ध्यान दो, किस पर ध्यान दो, तो कुछ कह रहे हैं। फिर यहाँ इट देखिए समथिंग के लिए आया, चाहे समथिंग के लिए इट आया हुआ है। तो अब जहां यह इट जिसमें आ रहा है, इसको उठा करके हम पहले कर देंगे, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पे अटेंशन। ठीक है, इट हटेगा, जो टू है लिख देंगे टू। अब इट और इस समथिंग को व्हाट से रिप्लेस कर देंगे, व्हाट। तो यह समथिंग भी समाप्त हो गया और इट भी समाप्त हो गया, और यह हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। और यह जो सेंटेंस शेष है उसको लिख देंगे कि योर टीचर इज सेइंग, ये आंसर हो गया। यानी पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर इज सेइंग, यानी जो कुछ तुम्हारे अध्यापक कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। यहाँ ये हो गया इसका आंसर। तो जब भी यहाँ समथिंग आएगा वहां उसको व्हाट में चेंज कर देंगे। यानी ध्यान देना, यहाँ जो इट है, इट के लिए यहाँ समथिंग आ रहा है, और उसको यानी इट को और समथिंग को व्हाट से रिप्लेस कर देना है। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि ही सेड समथिंग, उसने कुछ बोला या कुछ कहा, इट इज रॉन्ग, यह गलत है। तो कुछ कहा, पता नहीं क्या कहा है, इट इज रॉन्ग। फिर यहाँ देखिए अब सब्जेक्ट के रूप में इट आ रहा है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ इट के आया हुआ है, और यहाँ लेकिन पहले ही यानी इज के पहले, यानी इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, और वर्ब के पहले यहाँ इट आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, और इट किसके लिए आया है, समथिंग के लिए आया है। यानी ही सेड समथिंग, उसने कुछ कहा, इट इज रॉन्ग, लेकिन यह गलत है। तो यह इट अब चूंकि इसी सेंटेंस से हमको शुरू करना है और इसी की जगह पे लिखना है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, पहले ही व्हाट से शुरू करेंगे। अब व्हाट से शुरू करेंगे तो हमको दूसरा, क्योंकि अब इसी से हम जोड़ते हैं या अंत में रहता है, इसी से जोड़ते हैं और इस जोड़ने के बाद यह सेंटेंस शुरू करते हैं। तो जैसे ही व्हाट से शुरू हुआ, अब बाकी जो इसमें सेंटेंस में है उसको लिखेंगे, तो व्हाट, और ये हो जाएगा ही सेड, यानी जो कुछ उसने कहा। अब इट भी समाप्त हो गया, समथिंग भी समाप्त हो गया, और बाकी जो बचा हुआ है लिख देंगे इज रॉन्ग, ये आंसर हो गया। यानी व्हाट ही सेड, जो कुछ उसने कहा, इज रॉन्ग, ये गलत है। तो इसी तरह आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अगला देखिए दिया है कि मिस्टर सिंह सेड समथिंग, फिर आ गया मिस्टर सिंह ने कुछ कहा, आई डू नॉट एग्री इट। अब यहाँ इट देखिए अंत में आया हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो वहां पे यानी समथिंग और इट को रिप्लेस करेंगे व्हाट से। तो यहां तक पहले लिखेंगे आई डू नॉट एग्री, ये हो गया आई डू नॉट एग्री। इट को रिप्लेस किए समथिंग के लिए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, व्हाट हो गया, और बाकी जो बचा हुआ है जैसे है वैसे लिख देंगे। ये हो गया मिस्टर सिंह, और ये हो गया सेड, ये आंसर हो गया। तो मिस्टर सिंह सेड समथिंग आई डोंट एग्री, सॉरी एग्री इट, तो ये हो गया आई डोंट एग्री व्हाट मिस्टर सिंह सेड, ये आंसर हो गया। उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखिए कि यू हैव समथिंग, तुम्हारे पास कुछ है, गिव इट टू मी, तुम इसे मुझे दे दो। यानी गिव इट टू मी चाहे गिव मी इट, तुम इसे मुझे दे दो। तो अब इट के लिए यहाँ देखिए समथिंग आया है, इसी को पहले लगाना है, तो यहाँ इसको लिखेंगे गिव। अब चूंकि अभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच को यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे गिव मी, टू हटेगा यहाँ से, और इट और समथिंग के जगह पे यहाँ क्या करेंगे, व्हाट से रिप्लेस कर देंगे, और बाकी जो बचा हुआ है लिख देंगे यू हैव। तो गिव मी व्हाट यू हैव, जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। तो इस प्रकार व्हाट से हम उसको कंबाइन करके नाउन क्लॉज की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दिए। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली।
आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं। तो मैं उसे नहीं जानता हूं किसको? अब यहां अगर हम हिम को भी लगा करके जोड़ते हैं तो यह एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। जैसे आई डू नॉट नो हिम, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं हु स्टोल माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई। लेकिन यहां आना चाहिए की क्या, तो यहां हो रहा है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। तो यहां वर्ब के बाद यह जो हिम है यह हटेगा, तभी तो होगा, क्योंकि वर्ब के बाद यहां हमारा नाउन आना चाहिए। तो यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसको हटाएंगे और यहीं पर जुड़ेगा। तो हिम को हम समवन से रिप्लेस करेंगे, तो हिम भी हटेगा। तो हिम के लिए यहाँ समवन आया है। तो जब भी सेंटेंस में समवन आएगा तो समवन के लिए हमें हु का यूज करना है, यानी जो भी होगा हु का यूज करना है। तो आई डू नॉट नो हिम, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं जिसने, तो एडजेक्टिव क्लॉज, तो हिम को भी हटाएंगे तो यहां लिखेंगे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। तो क्या, तो क्या से हो रहा है, तो इसलिए यहां से यह आई डू नॉट नो केवल यहां आएगा, आई डू नॉट। अब ये हो गया नो, और समवन और हिम हट जाएगा, तो हिम हटेगा और समवन की जगह हम जोड़ेंगे हु से, और बाकी जो सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे। स्टोल, ये हो गया माई वॉच, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। मैं नहीं जानता हूं कि किसने मेरी घड़ी चुराई, अन्यथा उस तरह हो जाता मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं जिसने मेरी घड़ी चुराई, तो जिसने होता तो एडजेक्टिव क्लॉज, और की कौन आया तो यह नाउन क्लॉज। उसी प्रकार अगला दिया है हु रोट द रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखा, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो क्या, तो यह पूरा सेंटेंस के बाद आंसर आ रहा है, तो यहां लिख देंगे, ये हो जाएगा कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो क्या बता सकते हो। तो यहाँ देखिए हु, तो चूंकि सब्जेक्ट का काम है फिर वर्ब है, तो जैसे वैसे लिख देंगे, यहाँ हु से जोड़ देंगे हु। अब यहाँ हो गया रोट द, यानी रामचरित मानस, और चूंकि पहले ही क्वेश्चन सॉरी सहायक क्रिया से शुरू हुआ है मॉडल से, तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि, और किसने, तो ये आ रहा है, तो इसलिए यह राम, ये नाउन क्लॉज से बना। अगला सेंटेंस उसी तरह देखिए, विल ही कम, क्या वह आएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, क्या नहीं जानता हूं, तो फिर यह उठा करके पहले कीजिए, आई डू नॉट, अब ये हो गया नो, मैं नहीं जानता हूं क्या। अब यहां देखिए विल से शुरू हुआ है, तो जब भी किसी सहायक क्रिया से शुरू होगा, तो जिस प्रकार नरेशन में हम इफ या वेदर से जोड़ते हैं, उसी प्रकार इफ या वेदर दोनों में से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी का यूज होगा, इफ का या वेदर का। तो अब जब इफ या वेदर यह हो जाएगा तो यह असर्टिव सेंटेंस में चला जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद यह हम सहायक क्रिया ले जाएंगे। तो ध्यान देना है टेंस नहीं बदलेगा, तो जैसे है वैसे ही रहेगा, विल, और यह हो जाएगा कम। तो यहां हो जाएगा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं कि क्या ही विल कम, वह आएगा, ये आंसर हुआ इसका। अगला सेंटेंस फिर उसी प्रकार है, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, नो बडी नोज इट, इस बात को कोई जानता ही नहीं है। तो क्या नहीं जानता है कि वह कहाँ गया है, तो इट को रिप्लेस करेंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ हो गया नो बडी नोज, ये हो गया नो बडी नोज, कोई नहीं जानता है। इट समाप्त हुआ, वही दैट से जोड़ते थे, तो यहाँ दैट से नहीं जोड़ना है, यहाँ देखिए WH फैमिली का दिया है, वेयर दिया है, इसी से जोड़ देंगे, तो यहाँ हो गया वेयर। फिर यह असर्टिव में चला जाएगा, तो असर्टिव में जाएगा तो पहले लिखेंगे ही। अब डिड गो दिया है, तो डिड गो हटेगा, तो यह पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वर्ब के तुरंत सॉरी वो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आएगा, तो गो को यहाँ वेंट करेंगे। नोबडी नोज वेयर ही वेंट, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, ये आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह अगला सेंटेंस दिया है कि वेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आएगी, नोबडी नोज इट, कोई नहीं जानता है। तो फिर उसी तरह यहाँ इट को रिप्लेस करेंगे, और वेन आया है वेन से जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे नोबडी नोज, ये हो गया नोबडी नोज, और इट हटा, उसी के जगह पे यहाँ वेन रिप्लेस हो गया, ये हो गया वेन, और बाकी जैसे है वेन से जुड़ा, तो फिर यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ लिखेंगे द ट्रेन
और उसके बाद यह विल उठ करके उसके बाद जाएगा विल, और उसके बाद है अराइव, तो यहाँ लिख देंगे अराइव। हो गया। नो बडी नोज वेन द ट्रेन विल अराइव, कि कोई नहीं जानता है कि ट्रेन कब आएगी। उसी प्रकार अंतिम वाला देखिए दिया है कि ही मे बी गिल्टी, ध्यान देना है, संयोग दिखा, सॉरी संभावना दिखा रहा है कि ही मे बी गिल्टी, वह दोषी हो सकता है, वह अपराधी हो सकता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। तो अगर इस तरह से मे बी आता हो, माइट भी आता हो, तो यहां ध्यान देना है, मैं नहीं जानता हूं। क्या नहीं जानता हूं? तो जो यह है जैसे है वैसे लिखेंगे कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। तो क्या नहीं जानता हूं? कि ही में भी, वह अपराधी हो सकता है लेकिन मैं जानता ही नहीं हूं, तो मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह अपराधी है। तो यहाँ में भी अगर आता हो तो वहां ध्यान देना है इफ या वेदर से, जैसे यहाँ पे इफ या वेदर से जुड़ा हुआ है उसी तरह यही इफ वेदर यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ इफ या वेदर दोनों में से कोई जोड़ेंगे, फिर यह साधारण वाक्य जैसे यानी असर्टिव सेंटेंस ही। लेकिन ध्यान देना जब यह में भी होगा तो प्रेजेंट को दिखा रहा है तो इज कर देंगे, अगर यही माइट भी होता तब वाज कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? इज कर देंगे और उसके बाद गिल्टी, ये आंसर हो गया। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह अपराधी है, यानी मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह अपराधी है। तो इस प्रकार से हम नाउन क्लॉज की सहायता से जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।